भारी उत्साह से मेरे सभी आदरणीय व सम्माननीय मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे छायाकार पत्रकार साथी, आप लोग और मेरे सभी समाज के सभी 36 राज्य के समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरे सभी नगर निगम के पार्षद भाई, पार्षद बहन, रजनी और सभी पूर्व पार्षद यहाँ पहुंचे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका मैं सदा यही रहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हम सबको इतना मान सम्मान दिया। हमारे छोटे से टेलीफोन पर आप सभी यहाँ आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार। पाल समाज आज वहाँ पर पहुँचा है और हॉल में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कोई ना कोई हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट पर एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। थोड़ा नीचे करो। आप लाइव है ना रिकॉर्ड कर मेरे सहयोगी और समाज से सभी समाजों से जुड़े मेरे भाई बंधु और इतनी संख्या में आए हुए मेरे भाई बंधु जो करनाल विधानसभा से आए हैं। आज 2-3 दिन से अनुभूत हूँ कि आपने इतनी भारी संख्या में पहुंचकर अपनी बहन को, अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। ये करनाल का परिवार, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब गुप्ता परिवार में मैं शादी करके आई, आदरणीय स्वर्गीय श्री दयाराम गुप्ता जी ने एक पिता का प्यार दिया। सभी भाइयों ने, बड़े भाई सुरेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में आप लोगों के बीच में जो समाज की सेवा करने का अवसर मिला, तो ये करनाल में जो बहू बनकर आई थी वो आपने बहन बेटी बनाकर उसे अपने हाथों पर रखा। उसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ, आपको सबको प्रणाम करती हूँ। न जाने कब ये धर्म का परिवार, ये मेरा कर्म का परिवार, न जाने ये कब एक होता चला गया। इन 11 सालों के सफर के दौरान में मेरे पतिदेव श्री गुप्ता ने निरंतर मेरा साथ दिया, परंतु जब भी मुझे कहीं लगा तो मेरे चाहे पार्षद भाई थे, चाहे मेरे पार्टी के भाई थे, चाहे मेरे समाज के भाई थे, उन्होंने मुझे हाथों पर उठा लिया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। भाइयों बहनों, ये बहन बेटी आपके आशीर्वाद से समाज में जो सेवा कर पाए। आप सब लोग जानते हैं कि करनाल की दिशा को, करनाल की दशा को, करनाल की व्यवस्था को, क्योंकि इस करनाल में हमारी सांसें बसती हैं और ये करनाल हमारा व्यवस्थित हो, सुंदर हो, प्यारा हो और इसमें सभी को काम और सपने जो हमने करनाल को आगे बढ़ाने के लिए देखे हैं, हम चाहते
चाहते हैं कि वो पूरे हो। अभी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव शुरू हुए तो मुझे कहीं न कहीं एक चुनौती थी, एक डर थी, और आज मेरी सुबह को आज लोगों ने मुझे दूर कर दिया। आज मुझे इस बात के लिए अवगत कर दिया कि आज मेरे बहन बेटी अकेली नहीं है, आज मेरे भाई मेरी बहनें मेरे साथ हैं। आज आपके साथ जो समय बिताया है, मुझे इस बात का सुकून है कि आपका प्रेम प्यार आज करनाल में जो मुझे मिला है। कभी मीडिया के मेरे पत्रकार बंधु कभी इस बात के लिए मेरा बातें करते थे, करनाल के विकास के लिए, करनाल के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ मेरे मीडिया के एक पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने हमेशा सकारात्मक सोच के साथ मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मेरे साथ सभी पार्षदों का, जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग करते हुए हमारे नगर निगम में बेहतर व्यवस्थाएं हो सके उसका प्रयास किया है। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां बनकर जिस तरह से ये सेवा करने का अवसर मिला है, एक निर्णय मेरे संत समाज के भाई चाहते थे कि एक हम पंचायत करें, जिस पंचायत में हम निर्णय लें, पर मुझे आज इस बात के लिए बड़ा सुकून है कि मेरी टिकट मेरा परिवार है, मेरी एक जनता है, जिसने मुझे आज ही अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये चुनाव लड़ना न लड़ना मेरी मर्जी नहीं है, ये आप लोगों की मर्जी है। मैं आप लोगों के ऊपर सौंपती हूँ, क्योंकि मेरे सपने और आपके सपने अलग नहीं है। आप जैसा कहेंगे ये बहन बेटी मस्तक झुकाकर उसका वंदन करेगी, अभिनंदन करेगी। आप चाहेंगे तो मैं समाज में आगे बढ़ूंगी। आप यदि कहेंगे कि पर्दे के पीछे रहकर समाज की सेवा करनी है तो मैं भी, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकती। जिन परिवारों में सुख दुख में मेरा जाना आना रहा है, जो हर घड़ी सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे हैं, मगर मेरी बहन देने वाला मुद्दा को किसी की जिम्मेदारी लगाने की जरूरत नहीं। कर्नाटक विधानसभा ने पूरा मन बना दिया है कि बहन जी आप नॉमिनेशन भरे, चुनाव हम लड़ेंगे। ये कर्नाल का चुनाव है, कर्नाल की आन और बान का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बहन जी को नजरअंदाज करके एकमात्र मंच के नेता को करनाल के विधानसभा का उम्मीदवार बना के भेजा, करनाल ने निश्चय कर लिया, करनाल ने फैसला कर लिया कि वो अगला विधायक करनाल से आदरणीय बहन देवी बाबू को बुला करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेगा। आप सबसे अनुरोध चाहूंगा कि ये सारा प्यार बहन जी देख रही है। आप जितने लोग इस हाल में हैं, जितने मेरी माताएं बहन इस हाल में है, उससे ज्यादा इस हाल में बाहर है, और उससे भी ज्यादा अभी भी घरों में है जो किसी न किसी वजह से आ नहीं पाए। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि बहन जी नॉमिनेशन करें। मैं आपकी सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक मिनट सिर्फ हमारे पंचायत चुनाव में विश्वकर्मा समाज में 17 सितंबर का कार्यक्रम भगवान श्री विश्वकर्मा पूजा दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप सब लोग पिछले 3-4 दिन से अपना हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, जिन्होंने 10 साल मेल कर लिया। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा कि माननीय रेणुबाला गुप्ता के सहयोग से मेयर बनी और करनाल का विकास किया।
सारे जिले की अध्यक्ष को प्रमोशन दिया गया, लेकिन मुझे महामंत्री बनाया गया। मैंने उस बात को भी याद रखते हुए 6 महीने पूरे दिन लगाकर 4 तरह के फसलों को मजबूत करने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री को बनाने का काम किया। लेकिन साथियों, वो एक नंबर के झूठे व्यक्ति है, राजनीति में वो झूठे है, और हरियाणा के अंदर अगर कोई बात करने वाला है तो वो एक ही लेके आया है, माननीय प्रधानमंत्री। ये बात करेगा उस आदमी के साथ नेता तो वो होती है जो आपके बीच में बैठी है। ऐसी भी राष्ट्रीय भाजपा के किसी कार्यक्रम में नहीं। आज यहाँ पर 2 किलोमीटर का चौड़ाई बता रहा है कि गुजरात से आजाद कैबिनेट में करती है तो दूसरों की जुबान से सुनने का काम करेंगे, और ये आप सबके भरोसे बताएंगे कि सरकार राशन का हमारी प्रॉपर्टी आईओ का हमें प्रॉपर्टी टैक्स में प्रॉपर्टी आईओ में उठा दिया, हमारी पेंशनें बंद कर इन्होंने कुछ। अब आज की डेट में पूरे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल का एक भी पोस्टर आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये शर्मनाक बात है। और आजकल पता नहीं क्या कटुआ की आंख बनवा रखी है, लेकिन आज भी दूसरी बनवा रखी, प्रधान मंत्री भैया आज तक हमें कुछ करना चाहिए। मैं तो भरोसा आने वाले समय में हाथ खड़ा करके किसी मनोहर लाल जी के साथ शांति हो, एक आदमी दिखाओगे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा ये नेता अपने हमारे बीच में भूपेंद्र योजना की जल्दी रिकॉर्ड कर फटा। हमारे महापौर के साथ मिलके ईमानदारी से शहर की तरक्की में अपना योगदान दिया। हमारे महापौर ने बड़ी ईमानदारी से करनाल की तरक्की में अपने आहुति डालने का काम किया। रेणुबाला गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सिपाही है। बहुत ही मजबूती के साथ पार्टी की रीढ़ की हड्डी बन के उन्होंने करनाल के विकास के लिए अपना दिल और जान लगा दी। आज 5.5 साल में आज करनाल की स्थिति आप सबको पता ही है कि किस प्रकार से हर वार्ड के अंदर चौमुखी विकास हुआ है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ दर्द सभी को होता है। कुछ ऐसे पल भी आते हैं जीवन में जब किया हुआ हमें नहीं मिल पाता। दर्द है, हम समझते हैं, हमें पता है। हमारे महापौर रेणुबाला जी, हमारे बड़े भाई प्रिंस गुप्ता जी बड़ी सूझबूझ से जो भी निर्णय लेंगे बड़ी सूझबूझ से लेंगे, और जिस प्रकार से भी जो निर्णय लेंगे हम चाहते हैं कि करनाल के विकास की ओर निर्णय हो। और पार्टी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जो काम किया है, मैं बस ज्यादा ना कहता हुआ यहाँ धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम ऐसे मैं ना अग्रवाल सभा सेक्टर 7 का अध्यक्ष हूँ, और हम जो मैडम रेणुबाला गुप्ता इतनी जो है ना समर्पित और प्रॉपर कैंडिडेट थी, उसको छोड़ के बीजेपी ने जो दूसरे कैंडिडेट को लिया है, उससे हम सब लोग दुखी हैं। शहर को एक बहुत अच्छा एमएलए मिलने वाला था, तो हम यहाँ उनको समर्थन देने के लिए आए हैं।
कि जो एक प्रॉपर कैंडिडेट है, हम उनके साथ है। 10 साल से वो सेवा कर रहे हैं, 36 बिरादरी के साथ है, आम जन के साथ। जगमोहन आनंद के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। डेफिनेटली अगर कोई एक ही पार्टी से 2 लोग लड़ेंगे तो मुश्किलें तो होंगी। तो मैडम को इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब हम तो मैडम के साथ है। अगर बीजेपी अभी भी 2 दिन में सीट दे देती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर वो निर्दलीय हैं तब भी हम उनके साथ हैं। हम तो उनका जो कार्यकाल रहा है, मैडम का एक तो जिस तरह मेयर मैडम है, ये एक तो मिलनसार बहुत है और टिकट की भी पूरी दावेदार थी और इनको बहुत आश्वासन भी दिया था सीएम साहब ने, और जो हमारे पूर्व सीएम थे, दोनों सीएम ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन टिकट नहीं मिली। लेकिन अगर टिकट नहीं भी मिली, अगर इंडिपेंडेंट भी लड़ेगी तो भी बनेगी। जगमोहन आनंद पब्लिक के बीच में नहीं गए तो क्या लगता है ये माइनस पॉइंट? जगमोहन आनंद जी इतने मिलनसार आदमी नहीं है कि जगमोहन आनंद जी को टिकट मिली ना, वो इतने मिलनसार नहीं है। उनका बनना यहाँ से मुश्किल है। एक बात और को पब्लिक कहते हैं ना भाई, जगमोहन आनंद नमस्ते करने वाले नहीं, नमस्ते लेने वाले लोग हैं। तो उनका जो ये व्यवहार है वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जो आदमी आम जीवन में इलेक्शन लड़ना चाहता है ना, तो उसको आम आदमी के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये उनकी बहुत बड़ी एक्टिविटी है और हम बिल्कुल हर तरीके से रेणु बाला गुप्ता के साथ। क्या लगता है जगमोहन आनंद जी के बारे में ये है, उनको कोई जानता ही नहीं है, ना उनका कोई शहर में आना जाना है, ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। रेणु बाला गुप्ता जी 10 साल से हर आदमी के टच में है, हर गली गली हर बिरादरी के आदमी उसको जानते हैं और उनको कोई नहीं जानता। इसलिए हो सकता मुश्किलें बढ़ने वाली है। बीजेपी के लिए तो मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने जो गलती की है, जिसने जो गलती किया उसका खामियाजा उस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ऐसे डम्मी कैंडिडेट को टिकट दी है जो उसके काबिल ही नहीं है, और जो काबिल आदमी है उनको टिकट नहीं दी है, इसलिए जो गलती करेगा वो भुगतेगा। बीजेपी की ये सीट तो क्लियर लॉस है, जिसको ये नहीं जीत पाएगी। और रेणु बाला गुप्ता सब कैंडिडेट को हराते हुए सबकी जमानतें जब्त कराएगी। क्या लगता है आज आप यहाँ पे स्कूल में पूछे रेणु बाला गुप्ता के टिकट नहीं दी है बीजेपी ने, तो क्या लगता है? इसको टिकट मिल जानी चाहिए। अभी भी चेंज का टाइम है, नहीं तो इलेक्शन लड़ेंगे। तो जगमोहन आनंद के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। मुश्किल होगी, उसमें तो दोबारा बातें। क्या लगता है आपको आज आप यहाँ पे रेणु बाला गुप्ता के सपोर्ट में? फुल वोट सपोर्ट तन मन धन से हम मैडम के साथ हैं। उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ बिल्कुल गलत हुआ है। जगमोहन आनंद की बात करें तो पब्लिक के बीच में ट्रैक्शन क्या था? कुछ नहीं, आप सबको पता है मैडम, इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सारा मीडिया देख रहा है, सारा शहर देख रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है करनाल में। हम मैडम के साथ हैं। हाँ क्या जी, लगता है आपको बीजेपी ने टिकट नहीं दी है रेणु बाला गुप्ता को, तो क्या लगता है कि जगमोहन आनंद के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है? मुश्किल तो देखो, हमारे करनाल के अंदर सबसे मजबूत चेहरा रेणु बाला गुप्ता थे। इनको टिकट न दे के बीजेपी ने अपनी सीट गंवा ली है, और अब मैं इस बात के लिए बिल्कुल 1000% श्योर हूँ कि बीजेपी यहाँ से हार चुकी है। अगर रेणु बाला गुप्ता इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे तो 100% जीतेंगे जी। सारी 36 बिरादरी करनाल, पूरा करनाल उनके साथ है। आपको क्या लगता है? रेणु बाला गुप्ता जीतेगी, जरूर जीतेंगी। और 10 साल में बीजेपी की सरकार में भी इन्होंने बहुत काम करवाए हैं। करनाल की जनता इनसे संतुष्ट है। आज इतना 36 बिरादरी का साथ मिला है, इसको देख के लगता है कि रेणु बाला गुप्ता 100% जीत रही हैं। जगमोहन आनंद की बात करें तो क्या वो बिल्कुल फ्लॉप है और वो हारे हुए कैंडिडेट है, हारे हुए कैंडिडेट। आपने आज देखोगा कितना जन समर्थन है। ये सिर्फ एक फोन कॉल के ऊपर सारी यहाँ पर पब्लिक आई है। 36 बिरादरी यहाँ पर 10 साल इन्होंने बड़े दिल से समाज की सेवा की है। उन पर दाव क्यों खेला भाजपा ने? बावनी जी, यहाँ पे पूरे हरियाणा के अंदर तो यही नहीं पता भी सीटें, ये टिकटें किसने बांटी है, और पूरी तरह से बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है बीजेपी।